हेलो फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करूँगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं उसी जगह से कंटिन्यू कर दूँगी कि हीनियस ऑफेंस क्या होता है कि जिसने बहुत ही बड़ा ऑफेंस किया है। अब बहुत बड़ा ऑफेंस ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने कोई टेररिस्ट का हेल्प किया, और या फिर किसी ने गैंग रेप किया, या फिर किसी ने मर्डर किया प्रोवोक होके, या फिर कुछ ऐसा ऑफेंस जैसे किसी ने यहाँ आईटी के हैक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। जैसे किसी ने हैकिंग की है, किसी ने किसी का पैसा चुराया है वाया हैकिंग, तो ये सब ऑफेंस जो है ये हीनियस ऑफेंस में आते हैं, हीनियस क्राइम्स में आते हैं, जिसके पनिशमेंट जो है वो 7 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, और कई बार कुछ केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो पॉसिबल है अगर उसका ऑफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चिल्ड्रन कोर्ट में क्या होएगा कि चिल्ड्रन कोर्ट एक अलग कोर्ट होता है जो इस एक्ट के साथ डील करता है, और उसे इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट्स देनी पड़ती है, जो कि जिसको हम पॉस्को कोड भी बोलते हैं, या फिर कोर्ट अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें 3 एप्रीहेंशंस होती हैं। एप्रीहेंशंस क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई क्राइम किया है और क्राइम करते हुए वो पकड़ा गया है, तो उसको किसी भी जेल में नहीं लेके जाना है, उसको सीधा बोर्ड के सामने ही विदिन 24 आवर्स जो है वो उसको वहाँ पे पेश करना होता है उनको। ये देखो एप्रीहेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड बिफोर बोर्ड विदिन 24 आवर्स, नॉट टू बी केप्ट इन जेल और पुलिस लॉकअप। आप उसको पुलिस लॉकअप में नहीं रख सकते हो, आप उसको जेल में नहीं रख सकते हो, आपको उसको डायरेक्ट बोर्ड के सामने जो है वो उनके सामने पेश करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उनके पेरेंट्स को, गार्डियंस को, या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को, या फिर उसको अब वो केस मतलब उसको बेल जो है वो मिल जानी चाहिए, वो बेल में रिलीज़ हो जाना चाहिए, चाहे वो क्राइम जो है वो बेलेबल है या नहीं बेलेबल है। बट उस बच्चे को जो है वो बेल मिल जाती है 24 आवर्स के बाद। और उसके बाद उसको जो है अगर उसके सामने, अगर उसको बोर्ड के सामने पेश किया गया है, तो अगर उसका पेटी ऑफेंस यानी कि छोटा ऑफेंस है, तब उसको कंप्लीट करना पड़ेगा उसको 4 महीने के अंदर। अगर सीरियस ऑफेंस है तो बोर्ड को वो केस जो है वो 4 महीने के अंदर अंदर सॉल्व करना ही पड़ेगा, और बच्चे के साथ क्या आगे होगा वो उनको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि कोर्ट में कई केसेस जो हैं वो साल 2 साल 3 साल तक लटके रहते हैं, बट चाइल्ड के केस में या जुवेनाइल के केस में हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पूरी लाइफ का सवाल होता है उस केस से। तो इसीलिए हमें वो 4 या 3 महीने के अंदर जो है वो उसको शट डाउन करना पड़ता है उस केस को, और उसके साथ उस बच्चे के साथ या उस जुवेनाइल के साथ जो है वो क्या पनिशमेंट मिलेगी वो उसको क्लियर करके उसके आगे फर्दर लाइफ को जो है वो ध्यान में रखते हुए उसको केस को। और अगर किसी का जो है वो सीरियस ऑफेंस है, तो तब भी आपको वो केस जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट कर देना है। अब इसमें क्या क्या पुनिशमेंट्स हो सकती हैं? नो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंने पहले बोला था, बट वो भी ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर बच्चा जो है वो एट द टाइम ऑफ कोर्ट जो है वो 18 साल से ऊपर हो चुका है, तो उस केसेस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट पॉसिबल होती है। बट अगर वो जुवेनाइल है, यानी कि उसका 16 to 18 ईयर्स है जब उसने क्राइम किया और जब वो कोर्ट में भी हुआ है, तो उस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस जो है वो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर अगर उसका छोटा ऑफेंस है तो उसको घर जाने दिया जाएगा, या फिर उसको ग्रुप काउंसलिंग या फिर कुछ कम्युनिटी सर्विसेज में उसको डाल देंगे, ताकि उसका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए, पॉजिटिव वाइब्स आएँ, और उसका नेगेटिविटी थॉट से जो है वो टोटली कट ऑफ हो जाए। या फिर चाइल्ड के पेरेंट्स को जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ता है, या कई बार चाइल्ड को फ़ाइन पे करना पड़ता है, या फिर उसको प्रोहिबिशन पीरियड पे जो है वो रिलीज़ किया जाता है, मतलब वॉच आउट करने के लिए, कि जैसे 2 महीने 3 महीने हम आपको वॉच आउट करें कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो या नहीं हो। अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो तो फिर आगे फर्दर आपके साथ जो है वो उसी अकॉर्डिंगली आपको पनिशमेंट्स जो है वो मिलेंगी, या फिर कई बार स्पेशल होम्स में भी जो है वो भेज दिया जाता है।
इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के बारे में नहीं पता होता है। और